जहाँ तक किताबें लिखने का बात आई, मैं किताबें क्यों लिखता रहा, तो एक भूख थी, और ये किताबों के रूप में आई कैफी साहब की वजह से, और असली मायने में शबाना जी की वजह से। शबाना जी ने मेरी डायरी एक बार ऑफिस में पढ़ ली बॉम्बे एयरपोर्ट पे, और बोली आपको अब्बा से मिलवाती हैं, आप तो शायर हैं। मैं कह रही है मेरी पर्सनल डायरी है। कैफी साहब ने जब सुनी, शौकत आबा भी वहाँ पर थी, बोली आपके तो नज़रें बड़ी अच्छी हैं, दिल को छूती हैं, और उसके लिहाज से वो किताब आई पहली। फिर जैसा मैंने पहले आपको बताया कि फिर मैनेजमेंट में पढ़ाता रहा, तो मैनेजमेंट बुक्स आई, फिर कुछ लाइफ की फिलॉसफी पे लिखी किताबें। इन सब किताबों को लिखने के बाद मैंने देखा कि मीडिया जैसे आपका है, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि किसी भी किताब में अपने ऑफिशियल डेजिग्नेशन को नहीं आने दिया, कभी भी अपनी पावर पोजीशन को नहीं आने दिया। आई वाज होल्डिंग अ वेरी बिग पोजीशन इन द गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंस कर सकता था, लेकिन मेरा हमेशा ये रहा कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। अगर मेरे लिखे में जान होगी, तो पुराना शेर है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही जला रह जाएगा। तो ये जीवन में ये रहा कि अगर मेरे लिखे में कुछ जान होगी तो खुद ब खुद चीज़ आ जाएगी। और अब यकीन मानिए, सपने देखता रहा। एक बार सपना आया सारे बॉम्बे में मेरी किताब हो, फिर सपना देखा पूरे हिंदुस्तान में मेरी किताब हो, फिर सपना देखा कि पूरे वर्ल्ड में मेरी किताब है। 15 साल लग गए उसमें, पहले सपने में 5 साल लगे, फिर 10 साल लगे। लेकिन एक बार हम लोग मलेशिया में थे, ट्विन टावर में, तो मेरी बेटी ने कहा पापा योर बुक। मैंने कहा मेरी किताब यहाँ कैसे हो सकती है? देखा तो मेरी किताब ही थी, वो डायना लकी मैं भूल नहीं सकता। बोलिए राइटर हैज कम टू आवर शॉप, शी टुक इनसाइड, कॉफ़ी पी वहाँ पर। उसके बाद सिंगापुर वगैरह में, डिफरेंट कंट्रीज में, आज तो मेरी किताब UCLA में भी है। तो मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं आपको पहुँचना है, आपके लिखे में जान होनी चाहिए। तो खुद ब खुद, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मैंने कभी न्यूज़पेपर वालों से ये नहीं कहा कि भाई आप मेरा डेजिग्नेशन छापिए। और मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, हिंदुस्तान का कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिसने मुझे पब्लिश ना किया हो बिना किसी कंसिडरेशन के। आज भी, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, स्टेट्समैन हो, टेलीग्राफ हो, यू नेम द न्यूज़पेपर, इट वाज देयर। मोर देन 100 मैगजीन्स have published my poetries and more than 40 न्यूज़पेपर्स। और आज भी ये चीज़ है कि कमर्शियल हो गया आज का न्यूज़पेपर। आजकल हर जगह आपके इंटरव्यू वगैरह आते हैं, या कोई भी आदमी फ्रंट पेज पे आता है, देयर ऑल पब्लिसिटी मैनेजर विल गो देयर एंड से वी वांट टू पुट दैट पर्सन। आई विल नॉट इनटू इट। मैं आज भी इस चीज़ को नहीं मानता। अगर उस न्यूज़पेपर को लगेगा कि मैं एविएशन के बारे में बोल रहा हूँ एज एन एक्सपर्ट, मेरे आर्टिकल्स इंटरनेशनल मैगजीन छपते हैं, और उन आर्टिकल्स में अगर जाने तभी लोग उन्हें पढ़ेंगे। तो मेरा मैसेज ये जाता है। अब मैं आपको एक शेर अपना, जो कैफी साहब को बहुत पसंद था, और अमूमन मैं हर लेक्चर में, चाहे वो मैनेजमेंट लेक्चर हो, चाहे वो पोइट्री साइटेशन हो, उस शेर को ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि उस शेर से मेरी पहचान बनी कैफी आजमी साहब के सामने। आप भी सुनिए, आपके लिए। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो हर राज देता हूँ। नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, नहीं कुछ बचता है जब लुटाने के लिए, तेरी खोई हुई आवाज़ को आवाज़ देता हूँ। This was my share which is coming in every book of mine. और गाने के यहाँ तक सवाल है, तो आप देखिए मैं तो सिंगर नहीं हूँ। कविता जी से बात होती थी, कविता कृष्णमूर्ति से, या बॉम्बे में पार्वती खान है, वो मेरे बच्चे के बर्थडे पे कभी कविता कृष्णमूर्ति भी आती थी बॉम्बे में, पार्वती खान भी आती थी, नदीम आते थे। तो मैंने कहा भाई मैं गायक नहीं हूँ। बोले साहब गायक आपको कौन कह रहा है किशोर कुमार की आवाज़ में गाइए, हम तो दिवाकर गोयल की आवाज़ में सुनना चाहते। तो मैंने कहा भाई मुझे तो बेसिक सुर ही नहीं आता। बोले सुर आता क्या नहीं है, सुर तो खुद ब खुद सुर निकलेगा। अगर आपके जहन में ये बात है कि मेरे को कुछ गाना अच्छा, बाथरूम सिंगर ही है। तो मुझे एक नज़्म जो है वो बहुत पसंद है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं बशीर बद्र साहब, अभी तो भोपाल में वो बेचारे बेड रिडन हैं, बहुत ही उम्दा इंसान। उनकी एक चंद कतरे हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा तरन्नुम में कोशिश करूँगा। मेरी बंद मुट्ठी न
न खोलिए, कोहिनूर है मेरे हाथ में, मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, कोहिनूर है मेरे हाथ में। कभी 7 रंगों का फूल हूँ, कभी धूल हूँ, कभी धूप हूँ, मैं तमाम कपड़े बदल चुका तेरे मौसमों की बारात में। मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, कोहिनूर है मेरे हाथ में। एक बहुत बड़े शेर है, आप सुनिएगा, जिसके मकसद बहुत बड़े हैं। मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं, मैं तमाम तारे उठा उठा के गरीब लोगों में बांट दूं। वो अगर कभी इस आसमां का निजाम दे मेरे हाथ में, मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, कोहिनूर है मेरे हाथ में। हर चीज के मायने बहुत जरूरी है। कोई भी आप सॉन्ग लीजिए, वो क्या मैसेज दे रहा है, कोई भी शेर है वो क्या मैसेज दे रहा है। क्योंकि आप जितने भी पुराने पोएट्स को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, चाहे आप जावेद साहब को भी देखिए, जावेद साहब हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं और बहुत लंबा असरा उनके साथ गुजरा। अभी लास्ट में बॉम्बे गया था मैं, तो उनके साथ वक्त गुजारता हूँ मैं हमेशा जब वो दिल्ली आते हैं। तो उनके गानों में भी आप देखेंगे कि यही बात है कि वो दिल को छूते हैं। उनका बहुत मुझे पसंद है गाना उनका, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम्हारा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। अब इसको देख के मुझे दोनों अपने दोस्त याद आ जाते हैं। फारूक शेख बहुत बढ़िया इंसान, एक लॉयर बनना चाहता था वो बॉम्बे में, और कहाँ बन गया। और दीप्ति जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, कल भी बात हुई उनसे। उनका एक, कभी आपको मौका मिले तो उनकी नज़में पढ़िएगा, इंग्लिश में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं, और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। 25-30 साल से हमारा अच्छा उनसे संबंध रहा है। उनकी पुरानी पिक्चरों को देखिएगा, साथ साथ देखिएगा। यह एक बार फिर जो हमारे दोस्त हैं विनोद पांडे, उन्होंने बनाई थी। अभी पांडे साहब से मिला, उनकी उम्र 80 साल है, और अभी भी मैं 2-3 बार उनसे मिला, घंटों में बातें करी। अभी भी वो अपना OTT के लिए फिल्म बनाते हैं, आप देखिएगा विनोद पांडे। उनके पांडे साहब अभी भी कहने की उम्र क्या है, जब तक खुदा ने अच्छी तंदुरुस्ती दी है, सोचने की ताकत दी है, मैं फिल्में बनाता रहूँगा, चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूँ। मैंने अभी लॉ में एज ए लॉयर मैंने किताब लिखी FIR पे, उसमें मेरी मित्र हैं गीता मित्तल, चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर की हाईकोर्ट। करण जवाला मेरे पुराना दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह मिनिस्टर रहे, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। उसके बाद तमाम मित्रों ने, चाहे वो मुक्तेश चंद्रा पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो डायरेक्टर जनरल पुलिस CRPF हो कुलदीप सिंह हो, चाहे वो प्रधान साहब हो ह्यूमन राइट कमीशन में है, उन सब लोगों ने उस किताब के ऊपर लिखा। चाहे वो अतुल मिश्रा हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं चेन्नई में, भाई गोयल साहब आपने FIR पे जो किताब लिखी है, ऐसी किताब है ही नहीं वहाँ। तो मैं जो किताब लिखता हूँ वो ये सोच के लिखता हूँ, जो नहीं है मार्केट में वो मैं लिखता हूँ। अभी मैंने किताब पूरी करी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे, उसमें कुछ मेरे लॉयर इंटर्न्स से उन्होंने काफ़ी हेल्प करी रूलिंग्स को चाटने में। 3rd बुक में लिख रहा हूँ प्रोसिक्यूशन, तो मेरा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैनेजमेंट की किताब में लिख रहा हूँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, उसके अंदर मैं लर्निंग परसेप्शन एक चैप्टर ला रहा हूँ, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ला रहा हूँ, हाउ टू मेक ए PPT, हाउ टू मेक ए प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस,
how to deliver a lecture, how to organize a lecture, how to prepare in the classrooms, how to design a classroom, because I specialized in instruction techniques from Montreal ICAO, Part A and B, that made me as a qualified instructor of ICAO Montreal. वहाँ हमें सिखाया गया कि what are the techniques for presentation for to be instructor. विदेशों में हमारे यहाँ क्या होता है एविएशन में, जैसे आई गो टू एम्स्टर्डम, वहाँ एक आदमी होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट पे आप देखेंगे डॉक्टर दिवाकर गोयल इज गिविंग द लेक्चर, दो आई एम नॉट ए पायलट, आई एम नॉट ए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. वहाँ पर्पज होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विल गिव यू द बेसिक आइडिया, बेसिक सब्जेक्ट मैटर. You have to sit with it to make a PowerPoint presentation, and then you have to present it as a presenter with skills, your communication skills before the participant, and you become a person to answer also. So I am very happy with this journey, a long journey, जहाँ बहुत सारे potholes मिले. I fought against corruption all through my life, like my father. You go to any airport of the country and you ask about me, that is my earning. I opened a Pandora box as a whistleblower against corruption. About 3,000 crore rupees scandal I really opened up, became a whistleblower up to CBI, to the Supreme Court, and cancelled about 800 appointment letters, and streamlined the recruitment system in the country. And I'm very happy about 4,000 people I recruited. With the honest means, changing the agency, online examination, all electronic mode, and giving a new field. That is my earning as an HR head. And believe me, I have been fighting against corruption all through my life. और आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. ये स्लोगन प्रधानमंत्री साहब का नहीं है, ये दिवाकर गोयल का 1989 में बॉम्बे एयरपोर्ट पे मेरे ऑफिस में लिखा हुई 2 लाइनें थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. वो मैं फोटोग्राफ ढूंढ रहा हूँ, कहीं पुराना मिल जाए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहूँ कि सर मैं प्रैक्टिस करता रहा इस चीज़ को जो आज पब्लिक से आप कह रहे हैं. उस ईमानदारी में बहुत सारे मुझे सहना भी पड़ा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र वगैरह भी, बहुत तरह की कंप्लेंट भी सहनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली सत्य में विजयते रहा. आई रीच टू द टॉप, आई रीच फ्रॉम E2 लेवल टू E9, द हाइएस्ट लेवल इन द गवर्नमेंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. तो मैं ये भी कहना चाहूँगा यंग जनरेशन से, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. चाहे आपको आज सक्सेस ना मिल रही हो, लेकिन शॉर्टकट से कोई आदमी आपसे कहता है कि आपको नौकरी दिला दूंगा, इतने रुपये दे दीजिए, उसमें सैकड़ों नहीं होगा. मैंने कलकत्ता से बहुत कुछ सीखा, जहाँ एक गरीब आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि वो गरीब है, उसके अंदर कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इज मच हायर. आई यूज्ड टू गो टू द विलेजेस, भद्रेश्वर, कल्याणी, छोटी छोटी जगह में उन लोगों से सीखा मैंने, जो आदमी माछर झोल बेचते थे, रिक्शा पुलर से सीखा, टैक्सी वाले से सीखा. आप कलकत्ता में जाइए, आप रिक्शा वाले को 30 रुपए नहीं दे सकते 20 रुपए तय करने के बाद, वो लेगा नहीं. साहब 20 रुपये तय हुआ है, 19 नहीं लूँगा, 20 लूँगा, 10 रुपये खैरात नहीं चाहिए, नहीं लूँगा. ये आज भी वैल्यूज हैं जो मैंने कलकत्ता से सीखी. आप कलकत्ता जाएं, आपको मौका मिले बुद्धदेव भट्टाचार्य जी से मिलने का, तो आप उनसे कहिएगा दिवाकर गोयल जानी, दिवाकर गोयल वही लिखছে, ভালো মানুষ, জেন্টলম্যান আছে, এয়ারপোর্ট মধ্যে কাম করেছি, ভালো মানুষ. He doesn't know, he will not tell my designation, he will say writer. When I went to Calcutta for the first time, Jyoti Basu was the Chief Minister in 1999. And my welcome was Jyoti Basu shook the hand before Mohammad Salim, Shabana ji, Javed Saab, football stadium, and Sunil Gangopadhyay. The welcome was Calcutta is reached by one poet. This is the welcome. जो लोग ये कहते हैं बहुत कुछ है सीखने के लिए बंगाल से. I proudly say my grandfather was the first Indian civil surgeon, Rai Bahadur, Dr. Kedarnath Goyal. He was a poet also, and he was friend of Gurudev Rabindranath Tagore. मेरे अंकल ने अभी पुरानी चीज़ें थी, उनको निकाल के उनकी बुक अभी आई, मैंने कंपाइल करी, अपनी पोएम्स भी लिखी, और वो पोएम लिखी जो उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर लिखी, और वो किताब आज मार्केट में है, अमेजोन में आप देख सकते हैं. दैट इज अ ट्रिब्यूट टू माय ग्रैंडफादर.
कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को कहा है कि लिखने की अगर आपके अंदर भूख है तो उससे अच्छी कोई भूख नहीं है, आपको भूख ही नहीं लगेगी। और लिखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक इंसान बनना है। इंसान बनने के लिए वो कैफी साहब के लफ्ज़ों में दूसरे को दर्द को महसूस करना है। और ये सब स्टूडेंट्स आपके IMS के हैं, उनके लिए एक संदेश है आखिरी में, कभी अपने को कम मत समझिए। एक शेर है, ऐ गुल क्यों देखता है तू दूसरे गुल को, ऐ गुल क्यों देखता है, गुल माने फूल, ऐ गुल क्यों देखता है तू दूसरे गुल को, तू भी तो एक गुल है अपनी बाहर देख। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, शमा हूँ फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान, शमा हूँ फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान, आपको हक है मुझे जो भी चीज चाहे कह दे। हर चीज में इन वाक्यों में आप देखिए, यू नीड टू गेट मोटिवेटेड, यू नीड टू सी यू आर नॉट एजिंग। एक और 4 लाइनें आपको कहता हूं जो आपको इंस्पायर करेंगी। अभी तो इस बाज की लंबी उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की लंबी उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपको अभी बहुत सारे आसमान की ऊंचाइयां छूनी है, बहुत सारे तारे तोड़ के गरीबों की झोली में डालना है, सर आपकी क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं? कोई अभी ऐसा अचीवमेंट जो आप अचीव करना चाहते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो अभी आप समाज के लिए करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, आपको अगर कल के बारे में आज पता लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा आशा करने से उसके पीछे फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। और कल मैं क्या करूँगा, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को बाकी हैं, बहुत सपने देखने को बाकी हैं। और ज़िंदगी में तो एक फलसफा ही है ज़िंदगी, 2 लाइनें ज़िंदगी के बारे में है जो आपको आंसर देंगी। क्या पूछते हो ज़िंदगी से ज़िंदगी के बारे में, क्या पूछते हो ज़िंदगी से ज़िंदगी के बारे में, क्या बताए अजनबी अजनबी के बारे में, लेट इट बी सस्पेंस। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया और आपने अपनी लाइफ की इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे साथ शेयर की। IMS फैमिली थैंक यू सो मच। और सर हमारे लिए लिटरली मेरे लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण था आपके बारे में जानना, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके रक्षक कदम पे थोड़ा बहुत भी चल पाएँ और हम थोड़ा सा भी अचीव कर पाएँ जितना आपने अचीव किया है। थैंक यू सो मच सर हमें टाइम देने के लिए। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच सर।